हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का जो अपना वीडियो लेक्चर है वो है क्लास 12th साइंस और चैप्टर का नाम रहेगा बायोमोलिक्यूल्स। और ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कक्षा 12 में है और इंग्लिश मीडियम में। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज अपन ये जानेंगे कि भी ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक क्यों होती है, अपना स्ट्रक्चर क्यों नहीं। सब बातों के अपन सबसे पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आपको कैसे पता चला ग्लूकोज की जो है स्ट्रक्चर है वो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो कल कल वाले वीडियो में हमने ये चर्चा की थी कि बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं, बहुत सारी बहुत सारी ऐसी रिएक्शन हमने देखी तो ये प्रूफ कर रही थी कि ग्लूकोज की ओपन चैन स्ट्रक्चर है, जो ओपन चैन स्ट्रक्चर है वो रिलेट करता है किससे, फिशर से। जैसे ओपन चैन स्ट्रक्चर को प्रूफ करने के लिए हमने सबसे पहले ये देखा कि सीएचओ ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, इसका कैसे पता चलेगा। हमने दो तीन रिएक्शन करवाई, एक हमने रिएक्शन करवाई थी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, तब ऑक्सिजन बना था। ऐसे ही सीएचओ को प्रूफ करने के लिए हमने रिएक्शन करवाई थी Br2 प्लस, Br2 की प्रेजेंस में हमने ऑक्सीडेशन करवाया, तब ग्लूकोनिक एसिड बना था। और कार्बन 6 है प्रेजेंट है, इस बात का पता लगाने के लिए हमने रिएक्शन के साथ करवाई थी, हमने करवाया था रिडक्शंस। बट फिर भी कुछ ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ग्लूकोज जो है वो केवल ओपन चैन स्ट्रक्चर नहीं होती, साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। कारण सुन, पहला कारण ये है कि ग्लूकोज ये सीएचओ ग्रुप की रिएक्शन देता है, बट ग्लूकोज जो है वो डीएनपी टेस्ट नहीं देता है, सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। और साथियों ये NaHSO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शंस करे, डीएनपी टेस्ट दे, सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्शन करे, तो सीएचओ ग्रुप इन तीनों के साथ रिएक्शन करता है, बट ये नहीं कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सीएचओ ग्रुप जो है वो फ्री नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कहीं से क्लोज है। क्लोज है तो ये छोटा सा प्रूफ है, ये छोटा सा एविडेंस है ग्लूकोज की क्लोज चैन स्ट्रक्चर होने का। इसके अलावा ग्लूकोज की जो रिएक्शन अपन ने एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ करवाई, जब पेंटा एसीटेट बना था, वो पेंटा एसीटेट जो है बाद में हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करता है, और तब भी सीएचओ ग्रुप की प्रेजेंस को अपन शो नहीं करता है। चलो, इसके अलावा प्रकृति में ग्लूकोज दो डिफरेंट फॉर्म में मिलता है, दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है। एक को अपन बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज, एक को अपन बोलते हैं बीटा ग्लूकोज। अल्फा जो ग्लूकोज है साथियों, उसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन है, और जो बीटा है उसको है 309 केल्विन। मैं थोड़ी देर में आपको ये बताऊंगा, कुछ ऐसे प्रूफ बताऊंगा, कुछ ऐसी एविडेंस आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तब आप कहोगे कि सच में ग्लूकोज जो है वो ओपन चैन स्ट्रक्चर के साथ साथ उसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज या साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है। टोलेन ने कुछ इसके संदर्भ में, इसके रेफरेंस में कुछ प्रूफ प्रस्तुत किए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं। और उन्होंने कहा था कि कार्बन नंबर 2, मतलब जिसपे 6 मेंबर की एक स्ट्रक्चर होती है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, इसमें सीएचओ ग्रुप और कार्बन नंबर 5 पर प्रेजेंट ओएच ग्रुप आपस में एक साथ इंटरेक्ट होके क्या बना लेते हैं, एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो साथियों, जो मैंने आपको बताया उन सभी को एक बार आपके सामने ये बता रहा हूँ कि मैंने कौन कौन सी आपके सामने चर्चा की है। देखते हैं कि एक बात को अपन, पहली बात हम लिखना स्टार्ट करते हैं। बाय द ओपन चैन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, लिख दूं, आप समझ जाना। ग्लूकोज डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस कैन बी प्रूवन। ये बात हमने कल वाले जो मैंने रिएक्शन दिखाई उसी की चर्चा कर रहा हूँ। बट देयर आर some facts can not be proven, cannot be proven, या evident
बाई ओपन चेन। ये कह रहा है कि मैं आपके सामने कुछ ऐसे एविडेंस प्रूफ कर रहा हूँ जो है इसके आधार पे आप ये कहोगे कि ये जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। मतलब ओपन नहीं तो इसका मतलब कौन सी होनी चाहिए, साइक्लिक ही होनी चाहिए। देखते हैं उन सब बातों को। सबसे पहले हैं अपन आल्दो, थोड़ा भाई धैर्य पेशेंस बनाए रखें। ग्लूकोज है वो CHO ग्रुप। ये हमें पता है कि ग्लूकोज जो है वो CHO ग्रुप रखता है, बट इट डजेंट डज नॉट रिएक्ट विद NaHSO3। इट डज नॉट रिएक्ट विद SO3, बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, कोमा। ये कौन सा टेस्ट नहीं देता है? DNP टेस्ट भी नहीं देता है, डजंट गिवन DNP टेस्ट। और सिर्फ रिएजेंट जो है वो सभी CHO के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन नहीं कर रहा है। रिएजेंट टेस्ट, ये सारे टेस्ट ये नहीं देते। देखो किस किस के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, मैं उन सभी के बारे में आपको बता रहा हूँ। कैनोट रिएक्शन विद NaHSO3, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी टेस्ट नहीं देता है, DNP टेस्ट भी नहीं देता है, और सिर्फ रिएजेंट के साथ भी टेस्ट नहीं देता। अब बच्चों आपके मन में एक सवाल होगा, सब ये DNP क्या होता है, ये सिर्फ रिएजेंट क्या? तो साथियों बिल्कुल भी आपको चिंतित होने की बात, डोंट वरी। इन इन सब की अपन चर्चा जो है, अपन एक चैप्टर आएगा एल्डिहाइड कीटोन, वहां सोडियम बाइकार्बोनेट, DNP टेस्ट, सिप रिएजेंट, ये सारे के साथ सारे जो है वो CHO के साथ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, बट यहाँ नहीं कर रहे। और एक बात और, कल हमने रिएक्शन करवाई थी ग्लूकोज की किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्रेट, तब बना था ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट जो है वो हाइड्रोक्सिल एमिन के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन यहाँ नहीं कर रहा है। इसका मतलब ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब CHO ग्रुप क्या है? प्रेजेंट नहीं, एब्सेंस है। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट doesn't does not react with हाइड्रोक्सिल एमिन। हाइड्रोक्सिल एमिन का मतलब होता है NH2OH। इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना आप। इट्स सो एब्सेंस एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप। ये बातें आपके समझ में आई कि नहीं आई? देखो ये कह रहा है कि भी सिर्फ रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, और ये जो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट आपने बनाया था ये भी रिएक्शन नहीं करता। किसके साथ रिएक्शन नहीं करता? या हाइड्रोक्सिल एमिन के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो इसका मतलब पक्का ही इसमें क्या है? CHO प्रेजेंट है। और साथ में ग्लूकोज जो है ना वो नेचर के अंदर दो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में है। दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है अलग अलग है, और दोनों को अपन जो है ना ऑब्टेन करते हैं वो अलग अलग सॉल्यूशन से ऑब्टेन करते हैं। चलो उसके बाद टोले ने कुछ सजेस्ट किया था, उसको भी अपन देख लेते हैं। चलो साथियों आगे देखते हैं। ग्लूकोज इज फाउंड इन टू डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, which are called
अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स, जो क्या कहती हैं, क्या कहलाते हैं, अल्फा और बीटा फॉर्म्स। ये समझ में आया जी? दो डिफरेंट फॉर्म में पाया जाएगा, जो जिसे अपन क्या कहते हैं, अल्फा एंड बीटा फॉर्म। सबसे पहले लिखते हैं अपन अल्फा ग्लूकोज, ये लिखा है अल्फा ग्लूकोज, और इसका जो साथियों मेल्टिंग पॉइंट है वो है 419 केल्विन, ऑब्टेन्ड बाई, अब मैं ये बात भी आपको बताने वाला हूँ, ऑब्टेन्ड बाय यूटिलाइजेशन ऑफ crystallization of concentration solution of glucose was at 303 केल्विन टेम्परेचर। सुनो भाई, ये बात सुन लो आप तो एक बार, मजा ना आ जाए तो मेरे को बोल देना। ये कह रहा है कि अल्फा ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट है साथी वो कितना है, 419 केल्विन। देखो टू डिफरेंट फॉर्म में पाई जाती है, पहली फॉर्म है अल्फा, और किससे प्राप्त किया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, और कितने टेम्परेचर पर आप इसको करोगे, जब 303 केल्विन पर जब आप इसको हिट करोगे तब ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, किसकी साथियों, अल्फा ग्लूकोज। समझ में आया, पहली बात क्लियर, हाँ क्लियर। चलो अगली देखते हैं, सुनो, बीटा ग्लूकोज, और इसका जो साथियों मेल्टिंग पॉइंट है कुछ अलग रहेगा आपका, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 423 केल्विन, ऑब्टेन्ड बाय हॉट एंड सैचुरेटेड solution of glucose at 371 Kelvin by crystallization, by crystallization। सुनियो, बड़ी गौर करने वाली बात है, आप समझ जाओगे। बीटा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट साथियों कितना है, 423 केल्विन। जी सर, आया समझ में। और इसको ऑब्टेन कहां से प्राप्त करोगे, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का कैसा सॉल्यूशन, हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप कितने डिग्री पर हिट करोगे, 371 केल्विन पर, तब आपको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर किसकी प्राप्त हो जाएगी साथियों, बीटा ग्लूकोज की। बोलो साथियों, ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? तो ये दो प्रकार की हमें चीजें प्राप्त होगी। अब ये कुछ फैक्ट हैं जो ये प्रूफ नहीं करते, दिस सम फैक्ट कुड नॉट बी प्रूव बाय ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये कुछ ऐसे फैक्ट है, जो फैक्ट आपके सामने मैंने रखे हैं, ये फैक्ट ऐसे हैं जिनको ओपन स्ट्रक्चर प्रूफ नहीं कर पा रही है। कौन कौन से, कि ग्लूकोज टू फॉर्म में पाया जाता है, डीएनपी टेस्ट नहीं देता है, सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, और साथियों ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है वो सीएचओ के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट जो है वो सीएचओ टेस्ट नहीं देता, कब, जब वो रिएक्शन करे किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, और ऑक्सीजन बनाता है, ऐसी प्रक्रिया नहीं करता है। और साथ में इसके दो मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग हैं। ये बात कौन प्रूफ नहीं कर रहा है, कि ओपन स्ट्रक्चर प्रूफ कर पा रहा है। ओपन स्ट्रक्चर किसने दी थी, फिशर ने दी थी। क्लोज स्ट्रक्चर साथियों किसने दी है, हावर्थ ने। चलो जी बात करते हैं। These some facts would not prove by open chain structure, open structure of glucose। ये ऐसे बिंदु हैं जो
ग्लूकोज की ओपन चैन स्ट्रक्चर को प्रूफ नहीं। इसलिए एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है, टोलन ने सजेस्ट किया है किसको, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को, और उन्होंने ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को, ये रीजन है जिसके बेस पे आप ये कहोगे ग्लूकोज ओपन चैन स्ट्रक्चर, ये जो रीजन है इसके आधार पे करोगे कि ग्लूकोज की ओपन चैन स्ट्रक्चर है। कुछ रिएक्शन प्रूफ कर रहे हैं कि ग्लूकोज की ओपन चैन रिएक्शन है, इसका मतलब ग्लूकोज दोनों फॉर्म में पाया जाता है, ओपन में भी पाया जाता है और साइक्लिक में पाया जाता है। इस बेस को मान के टोलेन ने ये सजेस्ट किया कि ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर, और कैसी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, हेमी एसिटेल टाइप की। अब बात करते हैं, हेंस टोलेन्स suggested cyclic structure of glucose, which is also which also called, और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को इसने कहा कि क्या कहलाती है, विच आल्सो कॉल्ड हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर। एसिटाइल स्ट्रक्चर। अब ये हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर साथियों क्या होती है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। आप समझ जाना, अभी मैंने यहाँ स्ट्रक्चर लिखा हूँ मैं पूरा। एसिटाइल, अब आ गया समझ में सर। अब ये हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी तो चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। थोड़ी देर में क्या करते हैं, अब अपन कर ही लेते हैं एक बार, है ना। देखिए आप एक बार देखिए एसिटाइल स्ट्रक्चर क्या होती है। हालांकि एसिटाइल स्ट्रक्चर को आपको उस चीज से कोई लेना देना है नहीं। जैसे मान लो ये आपके पास साथियों मान लो एल्डिहाइड है, मान के लो है ही, ये आपके पास साथियों एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड की रिएक्शन आप किसके साथ करवा दो, एल्कोहल के साथ। एल्कोहल को कैसे लिखोगे, ओ आर। सुनो, काम की बात सुनो, ये जो इसके ऊपर लोन पेयर है, ये किसके साथ जुड़ेंगे, इसके साथ। तब ये बंद क्या हो जाएगा, ब्रेक, और यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा साथियों, माइनस। और इसको ब्रेक करोगे तब इस पे चार्ज कैसे आ जाएगा, प्लस, और इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। और ये विपरीत चार्ज एक दूसरे के साथ हो जाएंगे साथियों, जुड़ जाएंगे, और क्या बनेगा, और इसको क्या कहेंगे साथियों, एसिटाइल। कौन सा एसिटाइल, इसको कहेंगे साथियों हेम एसिटाइल। कौन सा एसिटाइल कहेंगे साथियों, इसको अपन कहेंगे हेमी एसिटाइल। एसिटाइल स्ट्रक्चर। बोलो आपके समझ में आया कि नहीं आया, आया सर। अब वापस चलते हैं, एक बात जो और रह गई वो और लिखते हैं। अब टोले ने सजेस्ट तो कर दिया, तो ठीक बात है, लेकिन इसमें एक बात तो है वो लिखनी रह गई, वो सुनो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर की रहती है। अब वो कैसे 6 मेंबर की रहती है, वो जैसे मैं बढ़ाऊंगा तब आपके समझ में अपन एक बात। दिस इज ए 6 मेंबर्ड 6 मेंबर मेम्ब्रेड साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर which is which is obtained by obtained by interaction of interaction। इनको अपन मैं आगे लिखता हूं, इंट्रैक्शन ऑफ
CHO ग्रुप, ये बताऊंगा जरूर, मैं ये लिख के आ रहा हूँ, ग्रुप एंड OH ग्रुप ऑफ C5 कार्बन। आप इस बात को समझना, ये क्या कह रहा है वो सुनो आप। ये कह रहा है कि भाई ये जो स्ट्रक्चर होगी वो कितने कार्बन की होगी, 6 मेम्ब्रेडो की स्ट्रक्चर होगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर, विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंट्रैक्शन। किसके इंट्रैक्शन से बनेगी, कि CHO ग्रुप जो जुड़ जाएगा OH ग्रुप के साथ, और OH ग्रुप कौन से कार्बन का होगा, 5वें कार्बन का होगा। बोलो यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई। अब हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की अपन क्या कर लेते हैं सर, चर्चा कर लेते हैं, और मुझे ऐसे लगता है, मुझे ऐसा विश्वास है आपको ये चीज समझ में जरूर आएगी। चलो, नहीं आएगी तो मैं आपको समझाऊंगा। चलो, सबसे पहले अपन ग्लूकोज बनाते हैं, और फिर उसकी अल्फा और बीटा फॉर्म को मैं बढ़ाता हूँ, ये समझना आप। आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ समझने का प्रयास कीजिए साथियों, बहुत अच्छे से आपको समझाने। ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये कैसे क्यों रखने हैं, कहाँ रखने हैं, क्यों रखने हैं, इन साथियों अपन चर्चा कर चुके हैं। नहीं कर चुके हैं तो आप मुझे बताना, अपना पहले वाला वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके समझ में नहीं आए, कि मैं समझाऊंगा और आप नहीं समझोगे, ऐसा मैं होने ही नहीं दूंगा। और जिस डिफरेंट कलर से मैं लिख रहा हूं, आपके समझ में आएगी मैं ऐसा कर क्यों रहा। और ये लिख दें अपन अंतिम कार्बन CH2, तो मुझे खास कोई, बोलो यहाँ तक आपके समझ में आया कि नहीं आया। ये साथियों, इसको मैं बोलूंगा D+ ग्लूकोज। क्या बोलूंगा, D+। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 नंबर पर जो कार्बन है ना, वो कौन सी डायरेक्शन में है, फिशर के अकॉर्डिंग ये राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, तो साथियों ये D+ ग्लूकोज। अब सुनो, अब उसने कहा था इंट्रैक्शन करना है, और किसके साथ किसका करना है वो सुनो आप। ये जो H है, ये किसके साथ, इस O के साथ। पीछे मैंने रिएक्शन बताई, वही मामला है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो ये जो है, ये किसके साथ जुड़ेगा, ये इस H के साथ जुड़ जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। ओके, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH, और ये जो O है, ये आराम से किसके साथ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ। बोलो आपके समझ में आई कि नहीं आई, सर बिल्कुल आई। अब कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, उस स्ट्रक्चर को अपन देख लेते हैं। देखिए भाई, और मैं वो स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है ये। अब क्या होगा, देखो बात तो वही की वही है, H ये पड़ा, C ये हो गया, C ये हो गया, और ये जुड़ा हुआ OH। फिर O को उसको उसी कलर से लिख देता हूँ ताकि आप उस चीज को समझ पाए। ये O रहा, ये लिखना था, ये O रहा आपका, और H किस कलर का है, रेड कलर का, कि मैंने ये H इसके साथ जोड़ा है। ये रहा OH, यहाँ तक समझ में आया सर बिल्कुल। अब आगे देखिए, ये रहा C, ये रहा OH, पास में रखना, ये और कुछ भी, OH, ये रहा C, ये रहा H, ये रहा OH। ये 3 नंबर कार्बन हो गया, और ये 4 नंबर कार्बन, ये C, ये OH, और ये H, ये C, और ये H। हो सकता है साथियों मेरी फोटो के नीचे ये आ जाए, आप उस चीज को समझ जाना भाई। और ये रहा आपका H2OH। देखना मेरी पिक के नीचे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नीचे ये आ रहा है, मुझे मालूम है इस बात का। साथियों आपको इस बात का ध्यान रखना कि कोई बात नहीं, आपको थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है। और यहाँ जुड़ेगा किसके साथ, कौन जुड़ेगा वो देख लेना एक बार आप। और यहाँ ये O जुड़ेगा इसके साथ, थोड़ी सी व्यवस्था बना लेना भाई आप, है ना, आप थोड़ा सा। ओके, अब इस ग्लूकोज को, इसको बोलते हैं हेमी एसिटाइल। है तो ये D+ ग्लूकोज, ये अल्फा D+ ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज का क्या नाम है, अल्फा डी, क्योंकि OH देखो किस डायरेक्शन में है,
ये वाला OH जो है वो कौन सी डायरेक्शन में साथियों, राइट डायरेक्शन में है, बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। ओके जी, बिल्कुल क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। अभी साइड में आ जाओ, और इसको हेमिएसिटाइल स्ट्रक्चर बोलेंगे अपन। देखते हैं साथियों, ज्यों की त्यों लिखनी है, कहीं दिक्कत नहीं, खाली OH की डायरेक्शन ही बदलनी है। यहाँ C, यहाँ H और यहाँ O, और ये हमने रख दिया यहाँ पे। अब देखते जाइए आप, COH, HCHOH, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझना, कहीं दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये O, ये H, और यहाँ पे H, और ये वाला मैं एक बार लिखूंगा नहीं, और लास्ट वाला मैं उसी कलर से लिख देता हूँ जिस कलर से मैं बता रहा हूँ। ओके जी, हो गया सर, बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं